हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैम मैम प्लीज प्लीज, अब ये लास्ट 30 डेज बचे हैं मैम। मैम अब तो जनवरी में एग्जाम्स है मैम, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। बट मैम थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है मैम। प्लीज कुछ सजेस्ट करिए मैम, प्लीज कुछ सजेस्ट करिए कि हाँ हम लोग इन 30 डेज में क्या करें मैम ऐसा अकाउंटेंसी में। मैम आपको पता है हम अकाउंट्स को एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैम आप प्लीज बताओ कि हम इस अकाउंट सब्जेक्ट में ऐसा क्या करें मैम कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम्शन अनडाउटेडली स्कोर कर सकें। क्योंकि फॉर श्योर आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एग्जाम्शन के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना आप सभी बच्चों को, क्योंकि दिस इज व्हाट टुडे इज स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर चल रहा है। अब आपको क्या करना है? आई होप यू गाइज आर डन विद एटलीस्ट योर 3 रिविजन्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। आप मेरे हिसाब से आप अपने अपने 3 रिविजन्स कर ली होंगी, और आई कैन से दैट 2 रिविजन कर ली होंगी, है ना। अकाउंट्स की कम से कम 2 रिविजन्स कर ली होंगी बेटा। नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको मॉक टेस्ट पेपर्स डेली बेसिस पर, चलो डेली बेसिस का नहीं करते, आप ऐसे करो, आपको 5 दिसंबर से बच्चों आपको MTPs लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। मैम कौन से टाइम में करें? बेटा आपको 2 to 5 जो आपका एग्जाम पेपर का टाइम है उसी पेपर पे ही ये प्रैक्टिस करनी है। आपको सभी बच्चों को अपने आप को 15 मिनट्स भी देने हैं रीडिंग टाइम, जैसे कि आपको मिलने वाले हैं। और एटमॉस्फेयर भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप अनडिस्टर्ब तरीके से अपना ये पेपर तरीके से कंप्लीट कर सको। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं घर में बैठ गए, कहीं मम्मी नॉक कर रही है, कोई बहन नॉक कर रही है, कभी कोई नॉक कर रहा है और आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो। जी नहीं, एब्सोल्युटली जैसे आपका एग्जाम का इन्वायरमेंट होने वाला है, आपको उसी तरीके से शिद्दत के साथ बैठकर ये 3 घंटे का पेपर करना है। ठीक है, तो आप 5 दिसंबर से स्टार्ट कर देना बच्चों, 5 दिसंबर से स्टार्ट। मैडम लेकिन मैम मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ी लग रहा है अभी। मैम अभी कैसे MTP दे दूं? कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा। मैम अभी तो थोड़ा बहुत पोर्शन रहता भी है रिवीजन के लिए। आंसर इज नो। इट्स वेरी हाई टाइम, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इट्स वेरी हाई टाइम कि जब आपको MTP स्टार्ट करना ही करना है। जी हाँ, करना ही करना है। मैम अगर फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, ये अच्छी बात है क्या? बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? पूरा 3 घंटे का पेपर करने के बाद आप जाओ ना उस चैप्टर पे, देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो क्यों नहीं आ रहा, कहाँ रिविजन्स में कमी है। बट आपको ये 5 दिसंबर से अनडाउटेडली स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू गाइस रियली वांट टू स्कोर एग्जाम्शन इन योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। ठीक है, ओके मैडम, ओके। तो आपने जब एक बार ही पेपर कर लिया, लेट्स सपोज 5 दिसंबर को करा, तो आप 6 दिसंबर को आपको 6th 7th इनफैक्ट 8th, ये 3 दिन ले लो। ठीक है, हर एक MTP के बाद, हर एक MTP के बाद 3 दिन दो। इस 3 दिन में अपने एग्जाम को चेक करो, अपनी मिस्टेक्स देखो कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। कई बार बच्चों की कैलकुलेटर की मिस्टेक्स होती है। कैन यू इमेजिन, कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है 9, आप लिख रहे हो पेपर में 6। तो अवॉइड दीज थिंग्स। तो मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि उस MTP का, लेट सपोज मुझसे इन्वेंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो पाया, इन्वेंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो पाया, जिस भी स्टफ में आप अटक रहे थे उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाओ और रिवाइज करो। तो आपको इन 3 दिन में ये सारे काम करने हैं, चेकिंग करनी है, मिस्टेक्स देखनी है, अपनी जिस भी प्रॉब्लम एरिया है उसको जाके रिवाइज करना है। 3 दिन बाद फिर आपको अपना नेक्स्ट MTP करना है। 6, 7, 8, 9 दिसंबर को दोबारा आप MTP अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, दोबारा आप MTP अटेम्प्ट करने वाले हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको
10, 11, 12 अगेन 3 दिन का गैप रखो, वही सर सेम प्रोसीजर करो। फिर आपको बेटा 13 दिसंबर को फिर से एमटीपी करना है, ठीक है, एमटीपी, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आपको करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर 13 दिसंबर के बाद आपको 3 दिन नहीं, आपको 2 दिन ही देने, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो 2 दिन दो, 14, 15, 16 दिसंबर को फिर से पेपर करोगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से करने वाले हो, समझ रहे हो। तो आपने एक 16 को पेपर कर लिया, एक आपने 2, ये हो गया 3, और पीछे एक डिस्कस करा है 5 दिसंबर, 4 पेपर आप लिख चुके हो 16 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद आपको, उसके बाद बच्चों आपको 17 to 20 दिसंबर तक, 17 और 20 दिसंबर तक आप सभी बच्चों को आरटीपीस पे काम करना है, आरटीपीस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आरटीपीस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैम कितने ईयर्स तक पुरानी मैं कर लूँ तो सफिशिएंट है बेटे? 4 ईयर्स तक, या मैं बोल सकती हूँ अटेम्प्ट बताती हूँ, चलो 5 अटेम्प्ट तक चले जाओ पीछे, कम से कम चले जाओ, हो जाएगा, ठीक है, 5 अटेम्प्ट तक कर लो। तो आप बच्चों को 5 अटेम्प्ट तक की आरटीपी करनी है, ठीक है। मैम ये 20 तारीख तक हो जाएगी, 20 तक मैंने कहा नहीं हुई तो एक्सटेंशन मार के चलो 22 तक, खींच तान के 22 तक दिसंबर तक ले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके पास डेज बच रहे हैं दिसंबर के, उसके बाद जो आपके पास दिसंबर के डेज बच रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, आपने जितने भी अपने एमटीपीस के क्वेश्चंस, जितने भी आरटीपी के क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हाईलाइट करे थे, हाईलाइट करे थे मतलब जो स्टार मार्क्ड करे थे, जिनको इम्पोर्टेंट मार्क करा था, ठीक है, जिनको स्टार मार्क किया था, इंपॉर्टेंट मार्क करा था, वो आप अगेन इस 31 दिसंबर तक की ब्रैकेट में देख लो, ठीक है। इस ब्रैकेट में आप फिर से अपने बेसिक मटेरियल पे चले जाओ और फिर से रिवीजन करो, ठीक है, फिर से रिवीजन करो। फिर आपके पास बचेंगे, गोइंग फॉरवर्ड आपके पास बचेंगे 10 डेज ऑफ जनवरी, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन 10 दिन ऑफ जनवरी में जो भी आप मटेरियल रेफर करने वाले हो बिफोर योर एग्जाम्स, मतलब एग्जैक्टली बिफोर योर एग्जाम्स, उसके नोट्स को साइड निकाल के रख लो, उसके नोट्स को साइड में रख लेना, ठीक है। प्लस अपने स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साइड रख लेना, प्लस एमटीपी, एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही आपका टारगेट चलने वाला है फॉर दीज last 30 days. I hope this will be really helpful for you guys, and stay blessed, stay positive, and win the game. All the best everyone.